नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होने वाली है। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार 2025 बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहली बार बिहार की राजनीति में दस्तक दे रहे हैं, विधानसभा चुनाव में पहली बार आ रहे हैं, या फिर उन्होंने जीवन में कोई चुनाव ही नहीं लड़ा और अब वो राजनीति में कदम रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, अमूमन हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या राजनीति में ऐसे लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या ऐसे लोग क्यों नहीं आते जो पढ़े लिखे हैं, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से काफी दूर हैं, और ऐसे लोग जो पॉलिसी को समझते हो, पॉलिसी बनाना जानते हो और पॉलिसी पर बात करना चाहते हो। अमूमन राजनीति में जब भी हम बात करते हैं, किसी भी विधायक से बात करेंगे या किसी भी राजनेता से बात करते हैं, तो पुल पुलिया तक ही बात सिमट कर रह जाती है। आरोप प्रत्यारोप पर ही बातें सिमट कर रह जाती है। एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, लेकिन विकास की बातें नहीं होती और समृद्धि की बात नहीं होती। बाकी देश से हम कैसे पिछड़ रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ें, इस पर बात नहीं होती और सिर्फ शिकवे और शिकायतें तक जो है बातें सिमट कर रह जाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बिहार के जमुई विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि जमुई को लेकर के जो खबरें निकली है, एक तो जमुई आज भी कहा जा रहा है कि जिस रफ्तार से बिहार के बाकी जिलों में तरक्की हुई है, बाकी जिले में जिस तरह से विकास ने रफ्तार पकड़ा है, उस लिहाज से कहा जा रहा है कि जमुई आज भी पिछड़ा इलाका माना जा रहा है। नक्सल प्रभावित तो है, बाकी जो त्रासदी है वो तो है ही, और इसीलिए जमुई की चर्चा हम करने जा रहे हैं। और विगत कई दिनों से, कई महीनों से कह सकते हैं, या कुछ वर्षों से भी जमुई को लेकर के, जमुई की राजनीति को अगर देखते हैं तो कई सारी बातें जो है वहां से निकल कर सामने आ रही हैं। और कहा जा रहा है कि एक ऐसे नेता की एंट्री हो रही है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है और विधानसभा चुनाव में अब किस्मत आजमाने की बात हो रही है, तो ऐसे लोगों को फिर नेता ही कहेंगे। और कहा जा रहा है कि निर्भय प्रताप सिंह नाम का एक शख्स है जो पहले कलेक्टर बनना चाहता था, जिला पदाधिकारी बनना चाहता था। उनके सपने थे, उनके पिता के सपने थे, परिवार के सपने थे, बहुत ही एवरेज मध्यम परिवार का लड़का। लेकिन कहा जाता है कि यूपीएससी तो नहीं बन पाए, क्रैक कर पाए, बीपीएससी में जरूर सफलता हाथ लगी, फिर सीओ बनकर के जो है पहली पोस्टिंग जमुई में होती है। और सबसे रोचक कहानी, क्योंकि इसलिए मैंने निर्भय प्रताप सिंह का नाम लिया, कहा जाता है कि जैसे ही उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया और महज 1 घंटे के दौरान वो फिर वहां से जो है नौकरी छोड़ देते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, लीव विदाउट पे, यानी कि जब तक वो छुट्टी पर रहेंगे उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। और फिर वो निकल पड़ते हैं देश घूमने के लिए, देश भ्रमण पर। बिल्कुल आश्चर्यजनक, अचरज करता है। कोई भी व्यक्ति, किसी की भी अगर नौकरी लगती हो, और सीओ बनना भी वाकई आसान नहीं है, ठीक है, जिलाधिकारी तो नहीं बने, लेकिन बीपीएससी क्रैक करके वो सीओ बनते हैं। और जाहिर तौर पर मध्यम परिवार का कोई भी लड़का, कोई भी युवा, कोई भी किसी का भी बेटा अगर इस तरह की सफलता हासिल करता हो, तो न सिर्फ परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए, जिले के लिए भी वो गर्व करने की बात होती है। लेकिन निर्भय प्रताप सिंह का परिवार ने तो गर्व किया ही, फख्र किया ही। खुद निर्भय प्रताप सिंह भी मानते हैं कि हाँ, हमने सफलता हासिल की। लेकिन 1 घंटे के बाद ऐसा क्या कुछ होता है कि वो नौकरी छोड़ देते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं और देश घूमने लगते हैं। कहा जाता है कि कई राज्यों घूमने के बाद और उस दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता से मिलते हैं, कई लोगों से उनकी जान पहचान होती है, और नेचर विलेज को लेकर के उनके मन में एक उत्सुकता थी कि कैसे नेचर विलेज जो है बनाया जाए, उस पर काम किया जाए। और उसको लेकर के लगातार वो अलग अलग राज्यों में लोगों से मिलते रहे। अन्ना हजारे सामाजिक कार्यकर्ता, उनके साथ तस्वीरें भी जो है आप देख रहे हैं निर्भय प्रताप सिंह की। और इस तरह के कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता से उनकी मुलाकात होती है। जमीन पर वो जो लोग काम करते हैं उनके साथ वो बातचीत करते हैं, उनके कामों को देखते हैं, समझते हैं, और फिर वो निर्णय लेते हैं कि नहीं, हम नौकरी में रहेंगे और नौकरी के साथ साथ जो है हम फिर काम को आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो सोच है, हमारी जो
मंशा है कि हम क्या करना चाहते हैं डेवलपमेंट को लेकर के, नेचर विलेज को लेकर के, और फिर वहां से उनकी जर्नी जो है फिर शुरू होती है। और सीओ की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, वक्त तो देना ही होता है सरकारी कामकाज, और सीओ को लेकर के आप समझते हैं कि जमीन संबंधी कितनी परेशानियां होती हैं, आम लोगों की कितनी शिकायतें होती हैं, कितने जो है कह सकते हैं कि दिक्कतें होती हैं। उन तमाम झंझावतों को इन्होंने देखा, समझा, और फिर अपने लिए वक्त निकालते हैं, और वहाँ से इन्होंने शुरुआत कर दी एक नई जर्नी की। सामाजिक कार्यों में वो जुड़े रहते थे। खुद कहा जाता है कि पहली सैलरी, पहला वेतन जब इन्हें मिलता है तो इन्होंने झाड़ू खरीदने में वो वेतन जो है खर्च किया, सफाई को लेकर के इन्होंने जिम्मेदारी उठाई, और कई सारी बातें जो है ये ग्रास रूट पर कहते भी हैं, उस पर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 6000 से ज़्यादा लोगों को योगा सिखाने का काम, फिर जो है लगभग 150 गाँव में जो है सो जा करके वहाँ पर नेचर विलेज को लेकर के काम करना। जो महिलाएं वहाँ पर, स्थानीय जो महिलाएं थी जो बीड़ी बनाने का काम करते थे, उन्हें जो है अब गुलाल बनाने का जो है काम इन्होंने नई दायित्व दे करके उन्हें मदद करके जो है शुरुआत की। और कहा जा रहा है कि होली में जो है उन महिलाओं के बनाए हुए गुलाल जमुई तक ही ना सीमित रहा, जमुई से बाहर भी गया, और काफ़ी जो उसकी चर्चा हुई थी, लोगों ने काफ़ी सराहा इन चीज़ों को। और अलग अलग क्षेत्र में जो है निर्भय प्रताप सिंह काम कर रहे हैं। अमूमन देखिए, जब भी हम बात करते हैं विधायक की या जनप्रतिनिधि की, चर्चा पुल पुलिया तक ही रह जाती है। लेकिन निर्भय प्रताप सिंह न सिर्फ एक पदाधिकारी रहे, सीओ रहते हुए सामाजिक क्षेत्र में काम योगदान देते हैं, काम करते हैं, और पॉलिसी की बात करते हैं। निर्भय प्रताप सिंह कहते हैं कि देखिए, एक विधायक का काम जो है पुल पुलिया नहीं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। विधायक का काम है पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को समझना, पॉलिसी पे कैसे आगे बढ़े, कैसे बेहतर हो, उस पर काम करने की ज़रूरत है, जो ऐसा संभवतः ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वो काम करना चाहते हैं। इसके अलावा भी देखिए कई सारी चीज़ें हैं। कहा जा रहा है कि जब वो जमुई में निर्भय प्रताप सिंह राष्ट्र गुणगान यात्रा निकालते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं, और कहा जा रहा है कि उसमें भी जाहिर तौर पर जब आप समाज में कुछ काम करते हैं तो आपके जो है खिलाफ भी लोग होते हैं, और कहा जा रहा है कि उसमें राजनीतिक रूप से उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अलग अलग विधानसभा में क्या वाकई ऐसे लोगों की इस बार एंट्री हो रही है। और इसी कड़ी में हम जमुई विधानसभा क्षेत्र को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें निर्भय प्रताप सिंह लगातार इस पॉलिसीज को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जो सर्वे एजेंसी है जो ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार विधानसभा में कौन कौन उम्मीदवार हैं जिनके नामों पर सहमति ज़्यादा से ज़्यादा बन रही है, तो निर्भय प्रताप सिंह को लेकर के भी देखिए एक निजी एजेंसी ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें निर्भय प्रताप सिंह को सबसे ज़्यादा प्रतिशत दिखा रहा है, और कहा जा रहा है कि 52% दिया है। तो वहीं पर जमुई के जो विधायक हैं श्रेयसी सिंह, उन्हें जो है 34% जो है लोगों का मत मिला। ये एक निजी एजेंसी का है, सर्वे एजेंसी का, और इस तरह से बाकी और भी जो अन्य जो प्रत्याशी हैं उनको मिला है। कहने का जो फलसफा यही है कि आखिर इस बार विधानसभा में कौन से ऐसे चेहरे हैं जो कुछ नया चाह रहे हैं, जिनकी सोच जो है कुछ नई है, जिनकी जो है जिनका विजन जो है कुछ नया है, कुछ अलग करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने जो है कोशिश की है सिलसिलेवार तरीके से बाकी अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ की भी खबर आपको दिखाएंगे कि आखिर वहाँ कौन से नए चेहरे, वहाँ कौन सी नई बात हो रही है। लेकिन जमुई में फिलहाल निर्भय प्रताप सिंह को लेकर के चर्चा है कि लगातार इलाके में वो अलग अलग गाँव में जा रहे हैं। शिक्षा को लेकर के बात करते हैं कि शिक्षा उनकी प्राथमिकता में है, और निर्भय प्रताप सिंह कहते हैं कि देखिए, सिस्टम, सरकार कोई भी कुछ भी चाह ले, वो तब तक संभव नहीं है, तब तक वो मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक हम और आप कदम से कदम मिलाकर सिस्टम का साथ नहीं देंगे। और अलग अलग चीज़ों को लेकर निर्भय प्रताप सिंह काम करते हैं। लोगों के बीच सराहना हो रही है, लोग हाथों हाथ जो है ले रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में निर्भय प्रताप सिंह के प्रति लोगों का नजरिया क्या वाकई यही रहता है या फिर कुछ और होता है। क्योंकि हर गांव में कहा जा रहा है कि निर्भय प्रताप सिंह जा रहे हैं, लोगों के बीच मिल रहे हैं और काम कर रहे हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, पॉलिसीज को लेकर के काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। निर्भय प्रताप सिंह कहते हैं कि देखिए, जब लोग जुड़ेंगे तभी कुछ नई बात हो पाएगी, तभी कुछ बेहतरी की बात हो पाएगी। इसलिए हम लोगों को जोड़ने निकले हैं। हालांकि कई बार प्रतिद्वंद्विता की भी बात सामने आती है, लेकिन ये राजनीति का एक दूसरा पहलू भी है। और निर्भय प्रताप सिंह लगातार उद्योग धंधे लगाने की बात करते हैं।
और इसको लेकर के पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। बीजेपी के साथ, बीजेपी के समर्थन में निर्भय प्रताप सिंह बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं और कहते हैं कि उनके जो है कार्यों से जो है सो प्रेरणा मिलती है और बीजेपी से प्रत्याशी के तौर पर जमुई में उम्मीदवार के रूप में आना चाहते हैं। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी क्या कुछ सोचती है ये एक अलग विषय है। हालांकि वहाँ पर बीजेपी के विधायक भी हैं, लेकिन निर्भय प्रताप सिंह कहते हैं कि काम बोलता है। अगर हमारे अंदर जो है वो टैलेंट होगा तो पार्टी जरूर हमारे पर विश्वास करेगी, लेकिन हमने मन बना लिया है, चुनावी मैदान में है, चुनाव जरूर लड़ेंगे और अगर जमुई से संभव नहीं हुआ तो फिर बांका से भी निर्भय प्रताप सिंह की कोशिश है कि वो विधानसभा चुनाव में आए। और निर्भय प्रताप सिंह कहते हैं कि चुनाव में इसलिए आना चाहते हैं, विधायक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है स्कोप ज़्यादा है, आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं, इसलिए चुनावी मैदान में आना ज़रूरी है, अन्यथा वो बाहर रहकर भी काम कर सकते हैं। और अब उन्होंने, सभी को पता है कि सीओ का जो पद था उन्होंने त्याग दिया है और निर्भय प्रताप सिंह का कहना था कि अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है तो इन सब चीज़ों का मोह छोड़ना होगा, क्योंकि सिस्टम में रह करके आप सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब वो जनता के साथ हैं, जनता के लिए और जनता के बीच लगातार काम कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में निर्भय प्रताप सिंह क्या वाकई इसी अटल विश्वास के साथ वो काम करते रहेंगे, जनता का क्या समर्थन उन्हें इसी तरह से मिलता रहेगा, या फिर कुछ और नई बात सामने आती है, जैसा कि बाकी जो प्रत्याशियों को लेकर के अब तक की जो बातें निकलकर सामने आती रही। हमारी नज़र पूरी खबर पर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,